डोमेन बिल्डिंग नहीं, मौत का खजाना। जी हाँ, मैं हूँ मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकित। जिस तरह से गोवंडी के शिवाजी नगर सिग्नल पर ये जो डोमेन बिल्डिंग, ये जो नया प्रोजेक्ट जो लेके आए लोगों को, जिस तरह से गोवंडी का विकास, अगर मैं विकास को लेकर जो ये चर्चा हो रही थी, इस बिल्डिंग को लेकर करीब कई ऐसे ऐसे हादसे हुए जिसमें एक लेबर गिर गया, उसके बाद में कहीं स्लाइडिंग गिर गई, ऐसे कई तमाम चीज़ें इस बिल्डिंग में ये हादसे हुए। आज सुबह भी एक हादसा ऐसा हुआ कि अगर आप देखेंगे तो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट से टूट गया, उसका बैलेंस आउट हो गया, उसके वजह से जो है कुछ 3 लोग जख्मी है, जिसके कारण एक की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, 2 लोग जो है उसकी थोड़ी सी क्रिटिकल हालत है। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, गोवंडी जिस तरह से ये डोमेन बिल्डिंग बन रही है, इसको लेकर कई सवाल उठे, कहीं हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखा था किस तरह से जो है स्लाइडिंग गिरी थी कांच का, जिसमें भारी तादाद में लोगों का नुकसान हुआ था। गाड़ियों के ऊपर जो कांच गिर गई थी, उनके जो कांच टूट गए थे। अब इसी को लेकर फिर एक बार ये लिफ्ट गिरने की वजह से लोगों में एक डर का माहौल हो गया, क्या हमें ये प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए। फिलहाल हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर में उनकी क्या राय है। आज फिर एक सुबह एक हादसा हुआ, लिफ्ट गिरी, 3 लोग जख्मी बता रहे, क्या कहेंगे। लिफ्ट से 5वें माले से लिफ्ट नीचे आई है, वो डिसमेंटल कर रहे थे, उस कारण हुआ। तो मेरी कार नीचे खड़ी थी, तो एक को नॉर्मली लगा, इतना कुछ है नहीं, वो राजावाड़ी में है, और एक पेशेंट थोड़ा सा गंभीर है, तो उसको राजावाड़ी से सरताब्दी ट्रांसफर किया गया, लेकिन केस क्रिटिकल था, तो इसलिए वहां पे भी उनको एडमिट नहीं किया, उनको वहां से साइन भेजे, तो उनका केस अच्छा हो जाए, ऊपर वाला करके बच जाए। इसके पहले भी एक हादसा हुआ है, तो कुछ लोगों ने उसमें भी पैसा वैसा खाया है, तो मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। बस यही है कि घर बार छोड़ के दुनिया से दूर होकर यहाँ पे कुछ लोग कमाने आते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही है कि हर किसी के साथ इंसाफ हो। अभी हमारा घर अंदर है, हमको अंदर पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो हम हमारी गाड़ी बाहर खड़े करते, तो मेरी पूरी गाड़ी डैमेज हुई है, मुझे ये चीज भर के चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी ये दीपक करके बंदा है, तो उससे पुलिस स्टेशन में भी जाके हमने मिला, हमने पुलिस स्टेशन में हम उनके पास गए ये मुद्दा लेकर कि हमारी गाड़ी डैमेज हुई है। और सबसे पहला गाड़ी तो खैर ठीक है, वो सेकंड मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि वहां पर जो लोग गिरे वहां पे, ये सेफ्टी से काम क्यों नहीं हो रहा है, ये चीजों पे ध्यान क्यों नहीं है। तो जिसपे भी गिरा है उसके साथ भी इंसाफ हो, उसको हर चीज भर के मिले। और वो दीपक कॉन्ट्रैक्टर है, पर्सनली जाके मैं उनसे मिला हूँ, तो उनका कहना ये है कि नहीं, तुम हमको ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम हमको डरा रहे हो। तो हम बोले भाई, आपको डराने और ब्लैकमेल करने के लिए इतने कमजोर हम है नहीं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारा जो नुकसान हुआ है वो भर के दो। और सबसे पहला मुद्दा यह है कि जो लोगों को जख्म हुआ है, जो लोगों को लगा है और जो लोग एडमिट है, उनके साथ पूरा इंसाफ हो, और ये चीज की हमारी मांग है। आप जैसे कि देख सकते हो, स्पोर्ट पे खून भी गिरा हुआ है। आइए। अच्छा, ये स्पोर्ट है, फिलहाल यहाँ पे जगह नहीं जाने की। अच्छा, आपने मुझे एक चीज बताया आपने कि जब ये हादसा होता है, कुछ लोग आके वीडियो बनाकर कुछ बड़ी मोटी रकम लेकर जो है बैठ जाता है। अभी उस मसले में ऐसा है कि पिछले बार बिल्डर अपने जगह पे सही है, बिल्डर की कोई गलती नहीं है, उन्होंने हर किसी के साथ इंसाफ किया है। जो भी बंदा गिरा था उनको पैसा मिला, लेकिन ये जो बीच के दलाल होते हैं, ये लोग अपना पैसा खाते, ऊपर से 1-2 लाख रुपए और साइड में हो जाते हैं, और फटाक से कुछ भी हादसा होगा तो हादसे पे ये देखने नहीं आते कि किसकी जान गई है, कौन गिरा है, कौन मरा है, क्या अनसेफ्टी से काम हो रहा है। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि और लोग गिरे और मरे, हमको सिर्फ बीच में जाके हमारा पल्लू सेक के गर्म करना है, तवा हमको खाली 2 पैसा कमाना है उसमें से। जितने बार अगर ये हादसा होगा उतने बार उनको पैसा मिलेगा। जाहिर सी बात है, पैसा मिलेगा। क्यों हो रहा है ये हादसा, बिल्डर की क्या कसूर है इसमें। यहाँ पे जो लेबर है, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे हम जाके मिले तो पुलिस हमको ये धमकी दे रही कि तुम्हारे पे खन्नी बना देंगे, तुम ब्लैकमेल। हम ब्लैकमेल करने नहीं गए थे, हमारा जो नुकसान हुआ हम भरपाई करने जाएंगे, हमारा हक है यहाँ गाड़ी खड़ा करना। यहाँ नहीं खड़े करेंगे तो हम गाड़ी कहाँ खड़े करेंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कोई अगर बिल्डिंग में अगर कोई हादसा होता है तो उसको लेकर कुछ लोग आवाज उठाते हैं, उसको जरिए इनका एक आरोप है कि वो मैनेज हो जाते हैं। हम पप्पू भाई से बात करेंगे। पप्पू भाई, आप लास्ट टाइम आप भी यहाँ थे, हमने आपका वीडियो लिया, आपसे हमने कहा था कि जो भी मुद्दे रहे कि आप उसको हाईलाइट करेंगे। क्या लगता है, उस बार जो फ्रेम गिरा और आज लिफ्ट गिरी जिसमें 3 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि बिल्डर की तो गलती है या नहीं है, एक्चुअल में देखा जाए तो बिल्डर की गलती है। सेफ्टी प्रोवाइड करना सेफ्टी इंजीनियर का काम है। हमने जब प्रीवियस टाइम पे हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए लेके गए थे, तो सेफ्टी इंजीनियर गया था, जो विद इन उसको 15 डेज ही हुआ था, वो नया सेफ्टी इंजीनियर आया था। उसके बाद वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर एक मनोज करके था, वो तभी बिल्डिंग का काम था, ग्रिल का काम था, जिनका फ्रेम था, तो उनको भी हम लोगों ने एफआईआर करवाने की पूरी कोशिश की थी, सब कुछ हुआ था, एफआईआर ले भी रहे थे, लेकिन वो वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर पे और गाय गरीब पे हो रहा था करके हमने लास्ट टाइम बिल्डर से बात करके एक मौका दिया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, पूरा नेट ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोवाइड करेंगे। बोलते बोलते में हमने बीच में एक बार काम भी रुकाया,
तब मीडिया नहीं थी, फिर काम रुका, फिर होने के बाद अभी क्या हो गया, फिर से काम चालू हो गया। अब कैसा होता है, हर बार हादसा होता है, लोग मैनेज हो जाते हैं। अगर आपके साथ हादसा हुआ तो आप ही मैनेज हो जाओगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना उसके लिए। वो जो इससे पहले जो अरमान बात अगर रही सेफ्टी की, तो आपने बोला था कि पूरा नेट लगेगा तभी काम चालू होगा, तो उसके बारे में आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? उसके बाद हमने धरना किया, काम रुका, सब हुआ, काम रुका, 2 दिन काम रुका, सब कुछ हुआ। उसके बाद उन लोगों ने फिर से बैठ के बात हुई है, जब बाकायदा आज फिर 6 बजे बुलाया गया है बिल्डर द्वारा कि फिर से बैठ के बात होगी। लेकिन बैठ के बात तो हो रही है, बट काम नहीं हो रहा है। सेफ्टी प्रोवाइड करना जो काम चाहिए हम लोग को, जो लोकल स्थानिक लोग हैं जो इधर पे, उन लोग की तो जान एकदम हथेली पे लेके घूम रहे हैं ना लोग, गाय गरीब जैसे। कभी भी उन लोगों ने सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किए। अब आप लोग के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, लोग इधर पूरी गोवंडी में सबका सब डेवलप, पूरी गोवंडी डेवलप होने वाली है, लेकिन अपना काम क्या, सेफ्टी प्रोवाइड करना। पूरे लोग आके धरने में बैठो, हम कम पड़ रहे तभी तो नहीं हो रहा है ना, तभी तो बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी पिछली बार 4 गाड़ी का जो हुआ, आपको मैंने मीडिया में आया, अपना बाइट हुआ 4 गाड़ी का। अब वो वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, FIR दर्ज के टाइम वो लोगों को बुला के 5-5 हजार रुपए उन लोगों को पकड़ा दिया। अब जो फरियादी है गाड़ी वाले गुल हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ प्रशासन के सामने? प्रशासन क्या बोल रहा है, जो कंप्लेनेंट है वो वही नहीं कर रहा है कंप्लेंट, तो तुम क्यों बीच में कूद रहे हो, तुमको कुछ चाहिए क्या, ये चाहिए। मतलब इससे क्या होता है, नाम खराब होता है। अपने को नाम नहीं खराब करना, ना किसी का माल चाहिए ना पैसा चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत कमाया, बहुत है, सब कुछ है, लेकिन बोलने का मतलब है जान चली जाए तो क्या। आज ही के वाक्य में देख लो, 3 लोग गिरे, जिसमें एक को नहीं लगी है, एक को थोड़ा घायल हुआ है, एक तो एकदम सीरियस है। अगर वो जान चली जाएगी उसका कौन भरपाई कर पाएगा? हॉस्पिटल में राजावाड़ी बोल के लेके इधर से गए, बट उधर पे नहीं हुआ है, तो अभी साइन लेके गए सबको, तीनों को। एक बहुत सीरियस है, एक तो रिकवर हो जाएगा, और एक को थोड़ा कम लगी है। लेकिन आप देख सकते हो कि पूरा ऊपर से तीनों गिरे, ऊपर से ही है। फिर बाजू में एक अटका हुआ था, तो वो उसको कम लगी है, तो उसको भी निकाला गया है, तो सब निकल गए। अब ये जो अभी एक अरमान भाई ने अभी इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया, सही बात है, एक की पूरा डेथ हो चुकी है। पीछे वर्किंग कोई काम करने वाला वर्कर था, उसकी पूरी डेथ हो गई। अब जब डेथ होने के बाद हम लोग ने मुद्दा पूरा उठाया, सब कुछ किया। अब चलो बच्चे की तो जान चली गई, ठीक है, अब्बा को उन लोगों ने, उसके अब्बा को, बाप को मैनेज कर लिया, चलो मैनेज कर लिया, वो भी ठीक है। अब जो बात हुई मैनेज करने की, वो पूरा पैसा देना चाहिए, उन लोगों को भी पूरा पैसा नहीं दिया गया। उन लोगों का भी 80,000 रुपए कुछ ऐसा रुकाया गया है। 10 लाख की बात हो रही है, तो 9-20 दिया है, 80 बचा ले गए, नहीं दिए। एम्बुलेंस की पिछली बार की बात हुई, उसका भी 30-40 हजार रुपए एम्बुलेंस तक की इन लोग पूरा पैसा नहीं दे रहे। पिछली बार बात हुई है, तो उन लोगों ने क्या किया, गाड़ी वालों को प्यार से एक आपकी गाड़ी है बोल के 4 लोगों को बुला लिया। 4 लोगों को बुला के क्या किया, 5-5 हजार रुपए दे दिए। जबकि वो विंडशील्ड लेना आप लेने जाओगे तो नया 15,000 का, और सेकंड हैंड भी लोगे आप कुर्ला CST से भी, तो भी 7,500-8 हजार रुपए का विंडशील्ड है। लेकिन आपने क्या किया, 5-5 हजार रुपए 4 लोगों को पकड़ा दिया, 4 गाड़ी का, उन लोग चले गए। बाकी लोग का क्या, बाकी सेफ्टी कैसा मिलेगी? आज जो हादसा हुआ, कल फिर हो सकता है, परसों फिर हो सकता है, रिपीट हो सकता है। यहाँ की जो गोवंडीकर की जो जान है, पैसों से बढ़कर हो गई। हाँ, पैसा ही है ना, देखो जिसका बेटा चला गया, औलाद का दर्द, जो शादीशुदा है, औलाद का दर्द सबको पता होगा। वो दर्द डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते अपन, औलाद का दर्द। लेकिन जब एक औलाद चली गई, बाप मैनेज हो गया, जितने लोग हैं जो उनके साथ खड़े, वो क्या कर सकते हैं? अगर बाप मैनेज हो जाए, वो क्या कर सकते हैं? आप फरियादी मैनेज हो गया, चलो कंप्लेनेंट मैनेज हो गया, चलो हो गया, फिर उसका भी पूरा पैसा नहीं दे रहा, तो आप कंप्लेनेंट बोल रहा कि हमको इतना पैसा दिलाओ, तो हम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे। भाई तुम्हारा पैसा तुम जब मैनेज हो गए, तुम ही लो, हम क्यों लेंगे? हम क्यों बोलेंगे तुम्हारा पूरा पैसा दिलाओ? तुमको मैनेज ही नहीं होना। जबकि लड़ाई काय की थी, आपकी एक जान चली गई, बाकी आने वाली जान ना जाए, उसकी लड़ाई है ना। ये लड़ाई तो उसकी है कि आपकी जान चली गई या आपके घर की किसी की जान चली गई, आप पैसा ले लो। फिर बिल्डर तो अपनी मनमानी करेगा, वही सेम कर रहा है। वो किया है क्या आज तक? वही देख लो आप लोग, पिछला जब बाइट लिए थे वही सेम, पिछले बाइट तक भी वही तक था, वही नेट था, वैसी नेट है, आज भी वही है। उन्होंने फुल नेट किया क्या? अगर आपका फ्लोर बढ़ते जा रहा है, आप भी नेट प्रोवाइड करो ना, आप नेट बढ़ाते जाओ। आप नेट बढ़ाओगे, जो भी माल मटेरियल गिर रहा है वो रोड पे तो नहीं आएगा ना, नेट पे फंस जाएगा। आप फिर क्लीन करो, वीकली क्लीन करो, आप अपना माल मटेरियल हटाओ, फिर आगे काम करो ना फ्लोर वाइज। पूरे 32 फ्लोर पूरे चढ़ गए, सब कुछ हो गया। एंड टाइम पे भी थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड कर दो तो 6 महीने में पोजीशन दे सकता है। लेकिन पता नहीं क्या है, कोई ना बिल्डर सुन रहा है, ना सेफ्टी इंजीनियर, तो चलो नया है, वो तो बोलता है मैं बोल रहा हूँ, नहीं सुन रहा है। ना आपका सेफ्टी इंजीनियर सुन रहा है, ना वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर। जितने वर्क सुन ही नहीं रहा है, तो फिर काम क्यों हो रहा है? क्यों नहीं रुकाया रहा है? यहाँ की जनता जो है, आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हम जो लोकल स्थानिक है वो तो चाहते काम रुके, सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड करेगा तो। अगर सेफ्टी प्रोवाइड करे, हम डेवलपमेंट के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं है। पूरे लोकल लोग है वहाँ, आप शिवाजी नगर सिग्नल से देखते आ रहे होंगे, एक SRA की बिल्डिंग खड़ी है, दूसरी खड़ी हो रही है, तीसरी होगी। एक सवाल है मेरा, इतनी सारी बिल्डिंगें बनी, पर कभी ऐसे बड़े बड़े हादसे कभी नहीं हुए। नहीं हुए। आज
किसी जो डोमेन बिल्डिंग में लगातार हर महीना या 6 महीना या 1 साल कोई ना कोई एक बड़ा हादसा होता है, किसी की जान चली जाती है तो कोई बड़ा नुकसान भी होता है। आज भी कुछ 2 से 3 गाड़ी का नुकसान हुआ। तो क्या लगता है सेफ्टी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर रही है यहाँ के मतलब बिल्डर? सेफ्टी इसलिए नहीं कर रहा है, देखो बिल्डर का काम क्या है, सेफ्टी इंजीनियर रखना। बिल्डर का काम है वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर को काम देना। वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर का ये काम है, चाहे वो ग्रिल का हो, चाहे वो वेल्डिंग का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, कोई सा भी वो वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर का काम है बिल्डर को बोलना भाई मेरे को ये सब नेट प्रोवाइड करो, मेरे को ये सेफ्टी प्रोवाइड करो, तब जाके मैं काम करूंगा। लेकिन आज दौर ऐसा चल रहा है, बेरोजगारी का दौर ऐसा चल रहा है कि आदमी को 2 रुपये कम में भी काम मिले, काम ले रहा है। वो सेफ्टी नहीं देख रहा है, किसी की जान नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। तो ये बिल्डर अपनी इसलिए चला ले रहा है क्योंकि आप 2 रुपये कम में काम कर रहे हो, आप काम कर लो, यही चल रहा है इधर पे। इसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। फिलहाल हम और लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से सेफ्टी को लेकर, जिस तरह से अगर आप बिल्डिंग की अगर हालत देखेंगे तो बिल्डिंग करीब 20-25 टावर के आसपास का बिल्डिंग रहेगा, पर उसी को लेकर सेफ्टी अगर मैं बात करूं तो सेफ्टी मुझे कहीं नजर नहीं आती। फिलहाल गोवंडी में ऐसे कई बिल्डिंगें ऐसे बन रहे, प्रोजेक्ट के काम हो रहे, पर ऐसे कई बड़े हादसे कभी नहीं हुए। पर अचानक क्यों सिर्फ डोमेन बिल्डिंग पर ही हादसे हो रहे हैं? हम कुछ लोगों से और बात करेंगे, कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इनकी भी क्या राय है। हमारे साथ में समीम भाई है। समीम अंसारी भाई, क्या कहना चाहिए? आज फिर एक हादसा हुआ, 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक की हालत बहुत गंभीर बता रही है। मुझे सबसे पहले मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया, अरमान का, तो नमाज का वक्त था, मैं बोला नमाज पढ़ के आता हूँ। जब नमाज पढ़ के आया तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी और आप देख सकते जो ये हादसा हुआ, ऊपर से वो ट्रॉली जो गिरा हुआ है, और आतिफ भाई हमारे जो दोस्त थे वो भी यहाँ स्पॉट पे मौजूद थे। जब मतलब होने के बाद तुरंत आए, क्योंकि ये खुद इस फील्ड से वाकिफ़ है और सेफ्टी इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सालों का इनका एक्सपीरियंस भी है। तो मुझसे बेहतर इन्होंने पूरा डिटेल सारे लोगों को दे चुके हैं। मैं बस इतना कहूँगा, जो सिद्दीकी बिल्डर है, सिद्दीकी बिल्डर का ये प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे हादसा सामने आए। इससे पहले किरण से सलिया गिरते हुए रोड पर आया, फिर इससे पहले एक न्यूज़ और वायरल हुआ, जो स्लाइडिंग खिड़की होती है कांच वाली, वो विंडो यहाँ रोड तक के आया था। उसके बाद 2 लेबर आर गिरे थे, जिसमें से एक लेबर डेथ हो चुका था। तो उसको इन लोगों ने पैसे दे के मैनेज के केस को डिसॉल्व किया, केस को ख़त्म किया, पैसे दे करके मैनेज किए। पैसा देने के बाद, उसको मैनेज करने के बाद उस मामले को रफा दफा किया। आज फिर आपने इसको कवर किया, पूरा ट्रॉली गिरा हुआ है, ऊपर से 20 माले 16 माले से गिरा हुआ ट्रॉली, उसमें 2 लेबर गिरे, दोनों डैमेज है, 90% घायल हो चुके, 90% घायल हो चुके। 3-4 गाड़ी यहाँ पे डैमेज हुए हैं, लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं आजू बाजू में, उन लोग काफ़ी मतलब शिकायत कर चुके हैं, पुलिस चौकी में कंप्लेंट कर चुके हैं। ये मलिक भाई हमारे ये पीछे ही रहते बाजू में, इन लोगों ने कंप्लेंट कर चुका है। नौसाद है मेरा छोटा भाई, वो अरमान है, इन लोगों ने काफ़ी मतलब कंप्लेंट कर चुके, लेकिन सिद्दीकी बिल्डर के कान पे जू नहीं रहता। पैसा रेंगता ना, पैसा बताया जा रहा है कि जो मैनेज करके मामले को जो रफा दफा करे, तो पैसा है तो मैनेज करेंगे, उनके पास सिर्फ यही है, ना इनके पास सेफ्टी है ना कुछ भी है। अभी पीछे ये दोनों बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, इसके पीछे ये सारे बिल्डिंग है। आप पीछे राउंड मार के जाइएगा ना, तो दोनों के बीच में ना पानी की टंकी इनका बन रहा है। पानी की टंकी कई हजार लीटर की टंकी बन रही है जमीन के अंदर, मतलब जो 15-18 फीट नीचे डीप है, और उसको भी कुछ भी सेफ्टी नहीं है। बाइक वाले स्लिप हो सकते हैं, कार वाले घुस सकते हैं, इस सारे में जो रहने वाले बच्चे लोग हैं वो डूब के मर सकते हैं, गिर के मर सकते हैं, ऐसे हादसे हो सकते हैं। लेकिन सिद्दीकी बिल्डर पर अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिद्दीकी बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके जो लापरवाही स्टाफ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी बातें हमारे आतिफ भाई भी आपको बताएंगे। आतिफ सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैं, आप एक इंजीनियर हो, आप स्टडी भी किए हो, जिस तरह से आप सर्विस में जाते हो, आपके साइट पे जाते हो, तो किस तरह से सेफ्टी रहती है। आज यहाँ पर सेफ्टी मुझे 0% नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसको हालत को देखकर? सबसे पहले जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये नॉलेजेबल बात है, ठीक है, नॉलेजेबल बात है। तो इसको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो प्रोजेक्ट आने से पहले प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक रिस्क असेसमेंट बनता है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर हमारी क्या क्या एक्टिविटी होगी, कौन कौन से काम होंगे, स्टार्टिंग टू लेके एंड तक। तो उसका एक रिस्क असेसमेंट बनता है, हजार्ड को पहचान कर, खतरे को पहचान कर, कितना उसको हम लोग रिस्क को कम से कम कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर और उसके बाद जो जैसा भी SRA के अंडरटेकिंग में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो SRA डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर का सबका एक रिस्क असेसमेंट बनता है। तो उसी हिसाब से सबसे पहले तो SRA को ये चेक करना चाहिए
कि इनके पास रिस्क असेसमेंट बना है कि नहीं बना है। रिस्क असेसमेंट से फायदा क्या होता है कि रिस्क असेसमेंट से हमें हजार्ड के बारे में, खतरे के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई ये खतरा कितना बड़ा है और इससे कितना परसेंटेज में जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उसको कम करने के लिए रिस्क असेसमेंट बनाया जाता है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइट वर्क का एक्सीडेंट है, मतलब हाइट पे काम कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जो ट्रॉली है, अब ये ट्रॉली जो यहाँ पर लटकी हुई है, देखो रोप का एंकर पॉइंट कहाँ पर था, फिर ट्रॉली की आप हालत देखो किस तरीके की, एकदम डैमेज हालत में है वो। दोनों साइड में सेफ्टी, प्रॉपर सेफ्टी नहीं है। उसके बाद ये ट्रॉली की कैपेसिटी क्या है, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कितना वजन उठा सकती है, जैसा कि 400 किलो, 500 किलो, 600 किलो। उसके बाद ये ट्रॉली के ऊपर लेबर कितने थे, लेबर जो ट्रॉली के ऊपर गए तो लेबर 3 लेबर काम कर रहे थे, 4 लेबर, अभी सुनने में आया कि 3 लेबर थे उसके ऊपर। तो इसकी कैपेसिटी उतनी थी क्या जो उसके ऊपर लेबर काम कर रहे थे। उसके बाद जो रोप है, रोप की कैपेसिटी क्या थी, रोप प्रॉपर था कि नहीं, डैमेज तो नहीं था। ये सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट का, चाहे वो एसआरए का सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, चाहे बिल्डर का अपना सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर का अपना सेफ्टी डिपार्टमेंट हो। तो जब सेफ्टी डिपार्टमेंट अगर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेगा कोई भी प्रोजेक्ट में, तो उससे लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट कभी कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं और कभी क्या होता है बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर इससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लेबर की जान गई है। अभी भी जो दूसरा लेबर जो है वो सीरियस है, तो उसकी भी जान जाने का खतरा है। तो बोलने का मकसद मेरा ये है, सब बताने का मेरा मकसद ये है कि प्रोजेक्ट में अगर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह लेंगे, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरा खुद का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरी साइड पे कोई भी फैटालिटी नहीं हुई, मतलब कोई भी डेथ नहीं हुई है मेरी साइड पे 7-8 साल के एक्सपीरियंस में। तो अगर हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने किया हूँ, दुबई में प्रोजेक्ट किया हूँ, इंडिया में प्रोजेक्ट किया हूँ, लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साइड पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट हुए, छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए जो कि नॉर्मली होते हैं, लेकिन बड़ा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी भी खतरे को पहचान कर, हजार्ड को पहचान कर, उसके ऊपर हमने पहले प्रिकॉशन ले लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इसका थर्ड पार्टी ट्रेनिंग लिया था लेबर ने। सेफ्टी डिपार्टमेंट एक ट्रेनिंग देता है लेबर को हाइट वर्क के लिए, उसके बाद एक थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी होता है। उसके बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट खुद इंस्पेक्शन करता है हाइट वर्क के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं। अब सेफ्टी बेल्ट बताया जा रहा है कि एक के पास था, दूसरे के पास सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा हुआ था। उसके बाद एक सेफ्टी डिपार्टमेंट के तरफ से एक इंस्पेक्शन होता है, दूसरा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग में कोई भी चीज हो, उसके लिए एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते हैं। वो क्यों किया जाता है, तीसरे आदमी से एक इंस्पेक्शन कराया जाता है। बाई चांस मेरा आदमी गलत हो तो तीसरा आदमी उसको सही कर सकता है, वो अपने सजेशन देकर। तो ये सारी चीजें क्या इसके अंदर हुई है क्या। बिल्डर को मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराओ अपने डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंट, ताकि आपको ये पता चले कि आपके साइड पे एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट बनेगी कि क्या वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, जिससे आप उसको एक्सीडेंट को कम से कम कर सकते हैं। आतिफ सर सुनो ना, कई बार हंसते हो गए। बिल्डर क्या करता है, बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर हमेशा क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए, पैसा कम खर्च हो प्रोजेक्ट में, कम से कम प्रोजेक्ट में पैसा खर्च हो, उसकी वजह से वो लोग ज्यादातर ना सेफ्टी में लापरवाही बरतते हैं। क्योंकि सेफ्टी में प्रिकॉशन अगर आप लोगे तो जाहिर सी बात है आपको पैसा उस पर खर्चा करना पड़ेगा। आपको अगर जैसा यहाँ पर 400 लेबर काम कर रहे हैं, आपको सेफ्टी वाले लगेंगे जैसा ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन आप रखे हो एक ही बंदे को। एक बंदा ऑफिशियली वर्क करेगा या साइट इंस्पेक्शन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, ट्रेनिंग देगा लेबर को। अच्छा, लेबर को ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इंडक्शन उनका हो रहा है, नया लेबर आया उसका इंडक्शन हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं वो यहाँ पर हो रही है नहीं हो रही है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन मेरा सिंपल बोलना बिल्डर को यह है कि आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराओ और एसआरए डिपार्टमेंट को बिल्डर के ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को भी बिल्डर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनसे एक रिपोर्ट मांगना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन तुमने लिए और क्या क्या तुम्हारे पास असेसमेंट वगैरह है कि नहीं है। एक आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं सिर्फ डोमेन बिल्डिंग में, लगातार कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कुछ ऊपर से कुछ कभी सलिया गिरी है, कभी स्लाइडिंग गिरी है, इसको लेकर आप क्या कहोगे कि लोगों की आप मांगे कि भाई ये काम रुक जाए, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये लोगों की मौत का एक वो जरिया बन गया है। देखो, डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हमारे इंडिया में खासकर बड़े बड़े हादसे हमारे इंडिया में होते हैं, मुंबई शहर में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि सरकार
जो खासकर जो गवर्नमेंट है, मैं दुबई में जॉब करके आया, वहाँ की गवर्नमेंट सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट उस हिसाब से काम करता है, बिल्डर उस हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर उस हिसाब से काम करता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और यहाँ का जो नगर पालिका उसकी है, SRA डिपार्टमेंट की है, पुलिस विभाग की है कि वो लोग सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे या नहीं ले रहे। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लेबर की जान की कीमत नहीं है। लेबर भले ही बाहर से आ रहे, लेकिन उनकी जान की कीमत है, चाहे कोई भी मखलूक हो अल्लाह की, वो सारे लोगों की जान की कीमत है। तो यहाँ पर जान की कीमत, जान की वैल्यू ना देखते हुए लापरवाही जो बरती जा रही है, इसलिए बिल्डर पे एक्शन होना चाहिए। क्योंकि बार बार हादसे हो रहे हैं, इसका मतलब एक हादसा हो रहा है। हादसे देखो, कोई भी प्रोजेक्ट साइट पे अगर छोटे छोटे हादसे होते हैं ना, तो उससे एक सेफ्टी ऑफिसर या एक बिल्डर ये अनुमान लगाता है कि आगे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बड़े हादसे हो चुके हैं, तो आगे और बड़ा हादसा हो सकता है, उसकी आशंका है, उसका अनुमान है। तो ये जो भी लापरवाही यहाँ पर हो रही है, उसकी वजह से अभी मैं यहाँ पर आया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि बिल्डर बोल रहा है कि पनौती लग गई है। पनौती नहीं लगी है, तुम लापरवाही कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारी साइड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अगर इसी तरीके की लापरवाही अगर आप बरतोगे तो देखो, लेबर कहीं का भी हो, लेबर चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, कोई भी दुनिया के कोई कोने से आए, लेकिन वो इंसान है, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। तो आप लापरवाही मत बरतो। बार बार ये चीज हो रही है, इससे पहले भी एक इंसान की जान गई है, आज फिर वही हाल है, सीरियस है। आगे ऐसा होगा तो मैं आपको खुल के चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, मैं खुद सेफ्टी इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, फिर मैं आपका इंस्पेक्शन करूंगा और रिपोर्ट बनाऊंगा और फाइल करूंगा सारे डिपार्टमेंट से लेकर गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में। फिर आपका ये प्रोजेक्ट जो है ना हो जाएगा बंद। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हम प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतोगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी की जान नहीं जाना चाहिए। मलिक जी, आप क्या कहोगे? आप देवनाथ पुलिस स्टेशन आप गए थे, क्या मामला हुआ वहाँ पर? क्या आपको मतलब आपने क्या कहा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जैसे ही पता चला है कि यहाँ पे हादसा हुआ है, हम लोग राजावाड़ी हॉस्पिटल गए और वहाँ पे एम्प्लॉय से मुलाकात की, जिसमें से एक इतना ज़्यादा सीरियस है कि उसे साइन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं कि क्या क्या है कंपनसेशन, जिसकी गाड़ियों का टूटा है, कैसे करोगे, क्या करोगे। तो वो अपने आप को कह रहा है कि मैं मराठी हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। और ये हम लोगों ने उसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि ये कह रहा है कि ये मराठी है, इसका कुछ नहीं होगा, इसका अभी क्या होगा वो पब्लिक खुद डिसाइड करेगी। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने जैसे उसका नाम कुछ मालूम है? नहीं, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो है दीपक नाम करके कुछ है उसका। जिस तरह हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। और जिस तरह यहाँ पे लोगों ने कहा कि क्या क्या प्रिकॉशन नहीं ली जा रही है, क्या नहीं ली जा रही है, किसकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले यहाँ पे जिम्मेदारी है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर एसोसिएशन की। यहाँ पे पहले जो हादसे हो गए उसके बाद भी एसोसिएशन किधर है पता नहीं। लेबर डिपार्टमेंट हमारा बीएमसी के अंदर बैठ रहा है, वो क्या कर रहा है हमको पता नहीं। बीएमसी क्या वर्क कर रही है किसी को पता नहीं। पूरी मुंबई में एक लौती बिल्डिंग होगी गोवंडी के अंदर जिसके अंदर नेट नहीं है, वरना डस्ट के लिए भी कंप्लेन जाती है, कंप्लेन फाइल होती है और बीएमसी डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन लेता है। बट गोवंडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मेंटालिटी बन गई है कि गोवंडी के लोगों को कुछ पता ही नहीं और फर्क ही नहीं पड़ता है। पूरी मुंबई के अंदर नेट है, नेट फॉलो होना चाहिए। अभी आपसे सर ये रहेगा, आप यहाँ के स्थानीय हो, अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये डोमेन बिल्डिंग में लगातार हादसे हो रहे और इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर इनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे कि बिल्डिंग का आप अगर डेवलपमेंट देखोगे तो बहुत अच्छा है, स्क्वायर अच्छा है, 2 BHK 4 BHK का सब बड़े बड़े जो है लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे, पर कहीं ना कहीं तो सेफ्टी मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आती है। अब ऐसे हादसे हो रहे तो उसको लेकर यहाँ की लोकल जनता क्या कहेगी? लोकल जनता में तो आक्रोश है। लोकल जनता सड़कों पे आ जाएगी, उसकी तोड़ेगी, डैमेज करेगी और लोकल जनता के ऊपर ही कंप्लेन हो जाएगा। लेकिन हमारी विनती है BOCW डिपार्टमेंट से और लेबर डिपार्टमेंट से, क्योंकि इनका मेन काम इनका है। बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क देखने का एक डिपार्टमेंट है हमारे पास, गवर्नमेंट ने रखा है, लेकिन वो डिपार्टमेंट गोवंडी में वर्क नहीं कर रहा है। लेबर डिपार्टमेंट गोवंडी में वर्क नहीं कर रहा है, BMC गोवंडी में वर्क नहीं कर रहा है। गोवंडी इतना पीछे इसके लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। शाहरुख भाई, आप एक सोशल वर्कर हो, आप भी यहाँ के स्थानीय हो, लगातार यहाँ पे हादसे हो रहे हैं डोमेन बिल्डिंग को लेकर, क्या कहेंगे? क्या लगता है क्यों ऐसे हादसे हो रहे, क्यों सेफ्टी को प्रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई मैं एक तो पहले तो आपका लोकहित का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो गरीब और जो लोगों के बीच का मुद्दा है। ये मुद्दा जो है ये चौथा टाइम हो गया है, 2 बार छोटे छोटे हादसे हुए, 2 बार बड़े हुए।
एक बार एक लड़का चला गया जिसकी डेथ हो गई, वो तो अंदर का प्रोजेक्ट का मसला था, वो हो गया। उसके बाद में ये जो दूसरा हादसा है, आज 2 लोग गिरे, उसमें से एक जो है एकदम मतलब उसको इतना मार लग गई है, मुक्का मार की वो सदमे में चला गया कि उसको मालूम ही नहीं अब तक का उसके साथ हुआ क्या है। और एक जो बंदा है वो सीरियस है। हमारे 2 दोस्तों ने सारा हॉस्पिटलों में लेके जाके उसको भागदौड़ की है, राजावाड़ी लेके गए, शताब्दी एक को एडमिट कराए, फिर राजावाड़ी से उनको इमरजेंसी में उनको भेजा गया साइन में। तो ये जो लोगों का जो ये जो बोलना है कि भाई ये यहाँ पर सेफ्टी नहीं ली जा रही, जी हाँ, यहाँ पर है ना सेफ्टी का कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे। और मेन तो ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग है, आपने देखा रहेगा साउथ बॉम्बे में या और भी दूसरी जगह थाना वगैरह में प्रोजेक्ट चल रहे, जो आसपास में जो प्रोजेक्ट बन रहे, इनको सबको है ना कवर किया गया हुआ है, ग्रीन कलर का जो नेट जाली आती है उससे कवर किया जाता है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। यहाँ पर मगर ये चौथी टाइम है, इनको बार बार बोल बोल के लोग थक गए, इनको कंप्लेंट किए। बिल्डर से भी मैंने पर्सनली भी मैं बोला कि क्या ये देख लो ऐसा, इसका बार बार हाँ आज करते कल करते, ऐसा इन लोग आश्वासन देके फिर ये हादसा होते ही रहता है, हमेशा इधर हादसे होते रहते हैं। और कैसा है कि अभी इसका शिकार सिर्फ यहाँ के लेबर बन रहे, जब लेबर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को कैसा इसका सेफ्टी होएगा। शाहरुख, आपसे एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से आप सेफ्टी की बात कर रहे हो, यहाँ के जो बिल्डर से आपके साथ मुलाकात भी हुई रहेगी, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं यहाँ के जनता के जो मौत का जो ये बिल्डिंग बन गया अभी, जिसको लेकर लोग यही कहेंगे कि ये एक एसएमएस कंपनी जैसे मौत की कंपनी थी, अब ये डोमिनियन बिल्डिंग जो है एक मौत की बिल्डिंग। ये मेरे हिसाब से ये आपने सही बोला, ये इसमें भ्रष्टाचार बहुत है ना। सुनने में है कि वहाँ पे बोल रहे कि ये पनौती बिल्डिंग, पनौती भाई पनौती कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ भी लोग आते थोड़ा सा बात कर, कैसा है कि जो लोग आवाज उठाते अभी उनको बोला जाता है कि भाई जिनका नुकसान हुआ उनका नुकसान भरपाई दे देंगे, मगर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, एक की डेथ हो गई, आज एक बंदा सीरियस है, एक बंदा एकदम आईसीयू में। तो इतना सब होने के बाद क्या तुम सिर्फ पैसे के दम पे तुम नुकसान का बात करते? मेरे को ये नहीं, इसके पहले भी हो चुका है, मगर कैसा है कि हम लोग, हमारा मानना है और बोलना ये है कि भाई सेफ्टी को जो है ना पूरा डस्ट और ये जो पूरा ग्रीन से है ना इसको कवर करके अच्छे से कवर करके और इसके ऊपर सेफ्टी का ध्यान दे। भ्रष्टाचार जो हो रहा है ना, मतलब जान होने के बाद सेफ्टी करेंगे। जान चली गई, एक की जान चली गई थी पहले और अभी भी बेचारा एक सीरियस है, तो उसकी भी जान चले जाने के बाद भी ऐसी रहेगा। देखो भाई अभी तो मैं ये काम मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अभी जब तक का मेरे इन्वॉल्वेशन के हिसाब से मैं ये काम होने नहीं दूंगा, जब तक का मैं यहाँ के सीनियर लोग से बात नहीं करूंगा, बिल्डर से बात नहीं करूंगा, मैं काम चालू होने ही नहीं दूंगा। भी कुछ लोगों ने बोला, टाइम भी हमें कुछ लोगों ने बोला, ये मैं बता रहा हूँ, एक आरोप लगाया कि कुछ लोग है ना पैसा लेके मैनेज हो जाते सर। नहीं, ये एक सामाजिक, हम खिदमतगार लोग हैं, हम लोग एक सामाजिक लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, तो ये मेरा पर्सनल है अभी कि मैं ये काम होने ही नहीं दूंगा। ये काम अभी बंद होएगा, थोड़े दिनों में ये काम पे हम लोग लगाएंगे रोक, और जब तक का मेरे यहाँ पर सीनियर लोग से या इनके बिल्डर लोग से जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये पूरी काम बंद रहेगी। या तो पूरा कवर करो या तो फिर काम चालू करो। इससे पहले भी वो कांच वाला मसला हुआ था, हमारे भाई ने बोला कि पूरा कवर करके काम चालू करो, 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन प्रोजेक्ट को रुका है, जिनका नुकसान हुआ था उनको भरपाई दी है, बाकी खत्म हो गया। अभी मैं काम, हम लोग है ना, अभी तो इतने सारे लोग अभी आ रहे हैं, लॉलीपॉप मिलेगा। नहीं भाई, लॉलीपॉप हम लोग फिर 2 दिन बोलेंगे रुक जाओ, हम लोग करते हैं, फिर नहीं होगा, फिर बाद में किसी का हादसा होगा, फिर कोई मर जाएगा, फिर खत्म, फिर आप लोग क्या करेंगे? मुनव्वर भाई आप जानते हैं कि अभी गवंडी के लोग जब तक आप बैठे चुप तो चुप बैठे, इसका मतलब ये खामोशी से अगर कोई फायदा लेने का सोचेगा तो फिर तो जन आंदोलन होएगा। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोवंडी मानकुट शिवाजी नगर में आप देखेंगे तो कितनी सारी बिल्डिंग बने पर कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ यही एक बिल्डिंग है जहाँ पे लगातार हादसा हो रहा है। भाई ये तो इस बात को थोड़ा समझे। नहीं, मैं इसको एग्री करता हूँ, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है भाई, बहुत भ्रष्टाचार है। हर कोई मतलब जितना भी लोग का कॉन्ट्रैक्टर हों दो, लेबर हों दो और सिस्टम हों दो, सब जगह सिर्फ पैसा खिलाया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, पैसा खिलाया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार को भी देखना पड़ेगा। आज जो ये सेफ्टी और ये जितना भी हादसा हो रहा है ना, इसके पीछे सबके पीछे भ्रष्टाचार है। सब जगह पैसे खिला के इन लोग ने काम कराने का काम किए और लोगों की आवाज दबाने का काम किए। फिलहाल काफी लोगों से हमने बात की, काफी लोगों से हमने चर्चा की, यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर कहीं कहीं आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर जो है कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग आवाज़ उठाते तो उनको जो है जो उनका जो नुकसान हुआ वो नुकसान भरपाई मिल जाती। फिलहाल मैं आपको अगर तस्वीर दूँ तो ये गोवंडी के शिवाजी नगर डोमेन बिल्डिंग जो लगातार हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल में हमेशा चर्चे में रहता है, और आज
ये हादसा हुआ, लिफ्ट गिरने से करीब 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक की हालत बहुत गंभीर बता रही है। ये सारे नज़ारा जो है गोवंडी शिवाजी नगर की जनता है। अगर आप मेरे बाजू में देखें तो वो जो रेसिडेंस है, जो बिल्डिंग बनी, उसमें कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, पर यही एक बिल्डिंग है जिसपे लगातार ये ऐसा हादसा हो रहा है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करने की, क्योंकि डिस्कस इसलिए करना कि कुछ बातों का जो है खुलासा हो सके। क्या लगता है सभी, एक लास्ट आपसे सवाल है मेरा, क्या आज सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, सुनो ना, क्या लगता है अगर ये सेफ्टी में नहीं हुआ तो आगे का कुछ कदम होगा? क्या बोले आपने? अगर ये सेफ्टी की बात आ रही है जिस तरह से कि सेफ्टी नहीं था तो आज हादसा हुआ, कुछ इंजीनियरिंग को लेकर भी हुआ है, तो अब क्या लगता है आगे का कदम क्या रहेगा आप लोगों का? सिर्फ और सिर्फ ये लापरवाही है। हमारा कदम क्या, जो डिपार्टमेंट है उसका काम है, हमारा काम नहीं है। ये हमारे घर का काम। स्थानीय को सर, हम लोग स्थानीय हम लोग हादसे देख रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग जवाब दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ये काम जिम्मेदार जो मंत्रालय में बैठे, हमारे सरकार में बैठे, महाराष्ट्र के सरकार के अंदर बैठे, जो हाउसिंग मिनिस्टर है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान, वहाँ जो मिनिस्टर है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मतलब इस चीज़ की इंक्वायरी हो। ये जो सिद्दीकी बिल्डर है, जियाउद्दीन सिद्दीकी, इनके हादसे पर हादसे होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसा इनका पेश आते रहता है। लेकिन अच्छा सुनो ना भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बता रहे कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो बिल्डर है उनको लेकर जो बता रहे कि कुछ लोग मैनेज हो जाते हैं, उसको लेकर क्या आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सच है, मैनेज हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्डर से लोग मैनेज होते हैं, और उस दिन भी उनको मैंने वार्निंग दिया था कि तुम्हारा ये काम बंद रखो, जब तक सेफ्टी नेट पूरा तुम्हारा लग नहीं जाता है तब तक आप काम मत करना। अब ये ट्रॉली का वायर ये लोग ने चेक नहीं किया, ट्रॉली की हालत भी आप देख सकते हो, एकदम मतलब बेकार लग रही है। बारिश पानी का टाइम है, उसकी जो रस्सी है वो एकदम कमजोर हो चुकी थी, 2 साल से वो ट्रॉली वैसी है। और ये अब इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया है, 2 बंदे गिरे हैं, एक बंदा कार के ऊपर गिरा है, एक नीचे गिरा है, और एक की हालत नाजुक है। वो राजा, उसको शताब्दी में लिया नहीं गया, राजावाड़ी भेजना पड़ा उसको। अभी उसके बाद साइन लेके करके भाई बता रहे, तो ये कब तक हमको झेलना पड़ेगा? ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, और ये जो सेफ्टी इंजीनियर है ये क्यों नहीं आके बार बार चेक कर रहा? उस दिन तो आके हाथ पैर जोड़ रहा था, उस दिन हाथ जोड़ रहा था, पैर जोड़ रहा था, क्यों जोड़ रहा था भाई? तूने वापस ध्यान क्यों नहीं दिया इस चीज के ऊपर? अब उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। फिर तुम जो आप FIR होना चाहिए, पर आपको 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन का समय मेरे को दिया गया था कि मैं सेफ्टी नेट हम डाल के लेंगे, मैंने काम भी बंद रखा था। ये काम क्यों चालू हुआ फिर वापस से? सेफ्टी नेट का मैंने बात रखा कि जब तक पुल आप ऊपर से लेके नीचे तक सेफ्टी नहीं डालोगे, सेफ्टी नेट, तब तक नहीं करना। आज ये जो सेफ्टी नेट लगा के रखे, ये 4 फीट 5 फीट का, इसमें इनके ही बंदे नहीं, जो इनके वर्कर्स है वही नहीं बच पा रहे, तो जनता कहाँ से बचेगी इसके अंदर? सर भाई, आप बाजू में ही रहते हो यहाँ पर, स्थानीय को आप बार बार आवाज उठा रहे हो, बार बार लगातार जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं आपके भी, तो क्यों ऐसा आपकी भी बातें नहीं सुनी जा रही, यहाँ के लोकल लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही? मुझे क्या बोला गया कि मैं एक मीटिंग रखूंगा, उसमें आपके लोकल लोग लिए, कुछ सोशल वर्कर, हम मिलके मीटिंग लेने वाले थे, और उनको ये सब सारी चीजें हम खुद विजिट करके, हम बिल्डर नहीं जा पा रहे ना ऊपर, हम लेके चलते ना, आपको दिखाते क्या क्या तकलीफ है और क्या क्या उसके अंदर मतलब नुक्स निकाल के हम दिखा देते आपको नहीं दिख रहा है आपकी चीज में नुक्स। तो वो बोले कि मुझे वक्त दो, गणपति का टाइम चल रहा था, तो मैं बोला ठीक है उसके बाद आओ। अब गणपति चले गई तो आज ये हादसा हो गया। आप टाइम तो दो आके, आप समझो। तो अगर ये अभी क्या हो गया, SRA ने इनको दिया काम करने के लिए, ठीक है, तो आप ठीक है यहाँ के लोकल लोगों को आपने बिल्डिंग बनाकर दिया, ठीक है, वो सारी चीजें आप जो खुद सेल बिल्डिंग आप जो बना रहे हो उसका ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो? ये तो मेन हाईवे पे है। एक सवाल है, 1 साल 6 महीना, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, हर वक्त पर ये हादसे हो रहे। लेकिन सर मैं ये हो ही रहा है। पापा भाई के साथ में, ये शिवाजी नगर सिग्नल है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आना जाना होगा, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे नेट नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है, कंप्लेंट फाइल हो जरूरी है, तभी आप उसके ऊपर एक्शन लोगे। पिछली बार अगर पुलिस स्टेशन में जाके FIR कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग हाथ पर जोड़ रहे हो और प्रॉमिस कर रहे हो कि करके दे देंगे, ठीक है, आपने प्रॉमिस कर रहा है, उसके बाद भी नहीं ले रहे हो। इसीलिए आज हम लोग ये कहना चाहेंगे कि BMC में लेबर डिपार्टमेंट, BMC और BOCW डिपार्टमेंट इस पे एक्शन ले, और इसके काम को अगर जब तक का ये डिपार्टमेंट इसको सही नहीं करता है, हम लोकल लोग काम चालू करने वापस देंगे नहीं। चाहे आपको हमारे ऊपर कोई एक्शन लेना है आप ले सकते हो। आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर इस बार जो वो वार्निंग थी कि नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे,
और ये वक्त आ गया। हाँ वो वक्त नजदीक आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। अब हम ये काम रुका देंगे हम। और मैंने जब मना किया था तो आपने काम बिना सेफ्टी के चालू क्यों किया? ये ट्रॉली का आपने वायर चेक क्यों नहीं किया? आपका सेफ्टी इंजीनियर कर क्या रहा था? जब ये काम हो रहा तो आपने उसकी कैपेसिटी क्यों नहीं देखा कि कितने लोग वो ट्रॉली के अंदर आ सकते हैं? 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, उसकी कैपेसिटी आपने चेक नहीं किया। आज वो ट्रॉली गिर गई, जान जा सकती थी ना, किसी की भी जान जा सकती थी। क्या आपके वर्कर को आपका ख्याल नहीं है? वर्कर को तो मैंने सुना हूं कि जो काम करने वाला होता है वो बिल्डर के बच्चे जैसा होते हैं। तो ये अपने बच्चों का ऐसा सलूक बना रही है। आज गिर के मर गया, इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर, और हालत गंभीर है। हाँ एक की हालत गंभीर है। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब मेरा एक ही सवाल क्यों है मानो आपसे, आप स्थानीय हो, लोकल हो, यहाँ पर बार बार आप भी आवाज उठा रहे, हम भी आवाज उठा रहे, अब क्या धरना होगा? क्यों नहीं होगा धरना? जब तक अभी आप कार्रवाई नहीं होगी, इनके ऊपर जांच नहीं होगी तो धरना होगा। और दूसरी बात ये देखो, हादसे तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में हादसे कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए हमें। आज हम घर से भी अगर निकल रहे ना तो रोड क्रॉस करते तो देख के क्रॉस करते कि भाई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो ये आज ये मतलब खूनी खेल हो गया है। वे मतलब खाली बस काम करते रहो, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे SMS कंपनी मौत की कंपनी थी, क्या लगता है डोमेन बिल्डिंग भी जो मौत की बिल्डिंग? ये पार्ट 2 हो गया है भाई, ये पार्ट 2 हो गया है। डोमेन जो है, SMS डोमेन दोनों एक हो गया, ऐसा समझ लो। मौत की कंपनी एक ये यहाँ पे लोग गिर के मर रहे हैं, वहाँ धुआं पॉल्यूशन से मर रहे हैं। ये दोनों सेम ही हो गए ना एक बार। फिलहाल हमने सारे लोगों की इसमें जो है जानकारी ली, लोगों ने हर चीज कहा, उनकी अपनी अपनी राय ली। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त पर या आने वाले दिनों में किस तरह से डोमेन बिल्डिंग पर सवाल उठ रहा है, जिस तरह से लगातार सेफ्टी को लेकर। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट हमारे सामने बने रहे। लोग इससे मुनव्वर शेख, मैं आपको हर लाइव अपडेट देता रहूंगा इस वक्त।